आज की बड़ी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और हमें यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मौसम समाचार। उत्तर प्रदेश में मानसून अब लगभग विदा लेने वाला है। आने वाले एक हफ्ते तक बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने इसका पूर्वानुमान जारी कर दिया है। दिवाली पर महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। इस बार की दिवाली उत्तर प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए खास होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ी महिलाओं को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। सरकार ने घोषणा की है कि सभी पात्र लाभार्थी महिलाओं को इस दिवाली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। हालांकि जिन महिलाओं की ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है उन्हें यह लाभ नहीं दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि पात्र महिलाओं को इसके लिए कोई अतिरिक्त फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। केसीसी लोन। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के तहत लिए गए ऋण को वापस न करने वाले किसानों पर विभाग सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। जिले के 2.55 लाख किसानों को कुल 4,844 करोड़ का ऋण दिया गया था, जिनमें से लगभग 1.5 लाख किसानों ने अब तक कर्ज नहीं चुकाया है। कृषि विभाग ने बैंकों को बकायेदार किसानों की सूची मांगी है, जिसके बाद भूमि नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऋण न चुकाने वाले किसानों को पहले नोटिस भी भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिए एक नया फरमान जारी किया गया है। अब छात्रों को आंख दिखाना भी अपराध माना जाएगा। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें और स्कूलों में सुरक्षित माहौल बनाए रखें। इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से छात्रों और अभिभावकों में खुशी है, क्योंकि वह स्कूलों में दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकने में मदद करेगा। छात्रवृत्ति से जुड़ी खुशखबरी। छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और अब जल्द ही छात्रों के बैंक खाते में वजीफा राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। वजीफे की राशि विद्यार्थियों की श्रेणी और पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग होगी। सरकार लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है ताकि कोई भी छात्र आर्थिक कठिनाइयों के कारण पढ़ाई से वंचित ना रहे। युवाओं के लिए बड़ी सौगात। रोजगार महाकुंभ 2025। योगी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार नई पहल कर रही है। इसी क्रम में गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 14 और 15 अक्टूबर को रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 10,855 से अधिक पदों पर भर्ती होगी, जिसमें यूएई और ओमान जैसे देशों में काम करने का अवसर मिलेगा। इन नौकरियों में 24,000 से 1,20,000 रुपए प्रति माह तक वेतन दिया जाएगा। उपलब्ध पदों में कंस्ट्रक्शन वर्कर, ड्राइवर, सुपरवाइजर, कारपेंटर और हेल्पर जैसे पद शामिल हैं। यह पहल न केवल प्रदेश में बेरोजगारी कम करेगी बल्कि रेमिटेंस के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी। त्योहारों में कानून व्यवस्था पर सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि त्योहारों के दौरान माहौल बिगाड़ने या उपद्रव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में अशांति या दंगा फसाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली बिल बकायेदारों के लिए राहत योजना। उत्तर प्रदेश सरकार अब बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। योगी सरकार एक विशेष योजना ला रही है, जिसके तहत बकायेदार उपभोक्ताओं को किस्तों या छूट के माध्यम से राहत प्रदान की जाएगी। यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा साबित होगा जो लंबे समय से बिजली बिल चुकाने में असमर्थ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बकाया बिजली बिल जमा करने वालों के लिए छूट योजना एक बार फिर से शुरू ओटीएस के लिए जिलों से रिपोर्ट मांगी है। इसमें प्रत्येक जिले से बकाया राशि ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या जिनका बिल लंबित है और जिन्होंने अब तक एक भी बिल जमा नहीं। दीपावली से पहले वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बाबा विश्वनाथ मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस हाई अलर्ट पर है ताकि त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। मैनपुरी में 17,000 परिवारों को दिवाली का तोहफा।
मैनपुरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है। लगभग 17,000 पात्र लाभार्थियों की सूची शासन को भेजी जा चुकी है और जल्द ही धनराशि जारी की जाएगी। इस बार सर्वेक्षण में AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अब 15,000 रुपए प्रति माह तक आय वाले परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। प्रत्येक लाभार्थियों को 1.20 लाख की राशि किस्तों में प्रदान की जाएगी, जिससे उनका घर का सपना पूरा हो सकेगा। दवाओं की जांच पर बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश में कफ सिरप और अन्य दवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए 337 कंपनियों से 69 सैंपल लिए गए हैं। लखनऊ में कई जगहों पर गड़बड़ियां पाई गई हैं। यह कार्रवाई राज्य में मिलावटी और घटिया दवाओं के उत्पादन पर रोक लगाने के उद्देश्य से की जा रही है। बीएड धारकों के लिए नया कोर्स। यूपी में बीएड डिग्री धारकों के लिए PDPET ब्रिज कोर्स शुरू किया जा रहा है। यह एक 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स होगा, जिसे BTC के बराबर मान्यता दी जाएगी। इस कोर्स के लिए आवेदन 1 नवंबर 2025 से शुरू होंगे। आगरा में दिवाली आतिशबाजी के लिए व्यवस्था। आगरा में दिवाली के मौके पर 29 स्थानों पर 578 आतिशबाजी की दुकानों को बिक्री की अनुमति दी गई है। ये दुकानें 19 से 23 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। नियमों का पालन न करने पर दुकानदारों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। ग्राम पंचायतों में अब बनेगा आधार कार्ड। योगी सरकार ने ग्रामीणों की सुविधा के लिए एक नया निर्णय लिया है। अब ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधार कार्ड बनाने की सुविधा शुरू की जाएगी। इससे ग्रामीणों को शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह काम प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। डिजिटल भुगतान और छोटे लोन पर राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बड़ी घोषणा की है। अब उपयोगकर्ता 5,000 रुपए से 15,000 रुपए तक का लोन कुछ सेकंड में प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा अब बिना इंटरनेट के भी UPI भुगतान संभव होगा, जो छोटे व्यापारियों और आम जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में दुगनी बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ा हुआ वेतन दिवाली से पहले जारी किया जाएगा, जिससे राज्य भर के हजारों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस कदम के बाद प्रदेश के 10 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वेतन में लगभग दुगनी वृद्धि हो जा रही है। शासन ने निगम की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मुख्य सचिव ने इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। निगम के गठन के बाद सभी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन मानक